बंगाल की खाड़ी पर जो सिस्टम बन रहा है उसके प्रभाव से भारत के कई राज्यों में मानसून का परफॉर्मेंस बदलने वाला है और निश्चित तौर पर उन इलाकों में बारिश होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं जहां पर बारिश का इंतजार है। यहां पर आप देख सकते हैं इस सिस्टम के प्रभाव से सेंट्रल इंडिया और एडजॉइनिंग जो ईस्ट इंडिया का पार्ट है इंक्लूडिंग बिहार, झारखंड और गंगीय पश्चिम बंगाल, इन भागों में बारिश ज्यादा होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा कहां रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओडिशा का पूरा एरिया इन बादलों से ढका हुआ है। मॉइस्चर यहाँ पर भरपूर पहुंचेगा और ओडिशा के कई शहरों में मध्यम से भारी वर्षा रिकॉर्ड की जाएगी। सिमिलरली छत्तीसगढ़ पर भी हालात ऐसे ही होंगे और चाहे सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कोंडागांव हो या फिर मध्य में रायपुर और आसपास के शहर हो या फिर उत्तरी क्षेत्रों में बिलासपुर, अंबिकापुर और कोरिया, सरगुजा हो, इन सभी क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। सेंट्रल इंडिया की ही बात है तो यहाँ मध्य प्रदेश में भी मध्यम से भारी बारिश हो सकती है इंक्लूडिंग सिंगरौली, रीवा, छतरपुर, सागर, सतना, पन्ना, टीकमगढ़ और साथ ही उमरिया, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, डिंडोरी, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म के साथ बारिश होगी क्योंकि बादल काफी थिक होंगे, काफी घने और काले होंगे और यहाँ पर जो हवाएं चलेंगी वो भी तेज होंगी। बंगाल की खाड़ी की तरफ की हवाएं होंगी, अरबियन सी का भी इंपैक्ट रहेगा। मानसून की अक्षीय रेखा धीरे धीरे उत्तरवर्ती होती हुई नजर आएगी पश्चिम की तरफ और इसी वजह से सिस्टम थोड़ा सा उत्तर की तरफ से जाएगा। और सेंट्रल इंडिया के बाकी हिस्सों में देखें तो महाराष्ट्र के विदर्भ में पूर्वी जगहों पर, पूर्वी भागों में नागपुर और चंद्रपुर, गढ़चिरौली के बीच का जो पूर्वी पोर्शन है, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। अकोला समेत जो विदर्भ का बाकी हिस्सा है, मराठवाड़ा है, मध्य महाराष्ट्र का जलगांव, नासिक, नंदुरबार, धुले, पुणे और सांगली, सतारा, कोल्हापुर, इन सभी क्षेत्रों में लाइट रेन के आसार हैं। कोंकण गोवा रीजन में, साथ ही गोवा तक, ये जो गोवा का पोर्शन आप देख रहे हैं यहां तक बारिश होगी। पालघर, दहानू से लेकर मुंबई और रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग के बीच में तमाम जगहों पर वर्षा होगी। इंटेंसिटी यहां पर बहुत हैवी नहीं रहेगी लेकिन लाइट टू मॉडरेट बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में गुना से लेकर उज्जैन, इंदौर के बीच में बारिश की इंटेंसिटी बहुत कम रहेगी। लाइट हो सकती है रेन, कहीं कहीं पर मॉडरेट स्पेल आ सकता है लेकिन सस्टेन नहीं करेगा, यानी लंबे समय तक बारिश टिकेगी नहीं। तो ज्यादा तेज बारिश की संभावना फिलहाल यहाँ पर नहीं है। इधर गुजरात में पूर्वी क्षेत्रों में, दक्षिणी भागों में बारिश होगी, सौराष्ट्र के तटीय इलाकों में बारिश हो सकती है। इसके बाद हम जिक्र करेंगे उन्हीं पूर्वी क्षेत्रों का जहां पर लोग अभी भी प्रतीक्षारत हैं बारिश के लिए। हालांकि झारखंड, गंगीय पश्चिम बंगाल पिछले कुछ दिनों से बारिश हो रही है लेकिन बिहार और यूपी अभी भी सूखे हैं। दोनों राज्यों के दक्षिणी भागों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा होती रही है और अभी फिलहाल यहीं पर बढ़ेगी भी। गंगीय पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। झारखंड में अधिकांश इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है इंक्लूडिंग रांची और जमशेदपुर। हालांकि दुमका, देवघर समेत जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं इन भागों में तेज वर्षा नहीं होगी। बिहार में कई जगहों पर बारिश हो सकती है लेकिन लाइट रेन के चांसेस हैं। बादल बढ़ जाएंगे, हवाएं बढ़ जाएंगी और लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म की गतिविधियां बढ़ जाएंगी लेकिन बारिश बहुत तेज नहीं होगी। हालांकि जो भी होगी इस समय ये बड़ी राहत की बात होगी। पूर्वोत्तर भारत में भी सामान्य वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके बाद हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में वाराणसी और सोनभद्र के बीच से लेकर प्रयागराज समेत आगरा तक कई शहर ऐसे रहे हैं जो दक्षिणी सीमाओं से जुड़े हुए हैं, एमपी से और इधर झारखंड तथा छत्तीसगढ़ से। इन भागों में कुछ कुछ स्थानों पर वर्षा होती रही है पिछले दिनों में और इस समय जब ये सिस्टम आगे मूव करेगा तो यहाँ पर वाराणसी से थोड़ा ऊपर की तरफ तक बारिश जाएगी, अयोध्या तक पहुंच सकती है, इधर गोरखपुर तक बारिश पहुंच सकती है। मऊ, आजमगढ़, बलिया, देवरिया में भी बारिश हो सकती है लेकिन इंटेंसिटी बहुत कम रहेगी। इधर बहराइच, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर समेत जो उत्तरी तराई रीजन है, नेपाल से सटा हुआ, इन भागों में बारिश के आसार बहुत कम है। बरेली, शाहजहांपुर से लेकर मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर के बीच में भी बारिश कम होगी। अलीगढ़, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, आगरा से लेकर ये झांसी, ललितपुर, महोबा, कानपुर के बीच में भी मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। जो साउथ रीजन है इन भागों में बारिश होगी। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर पूर्वी राजस्थान के शहर हैं और साथ ही साथ दक्षिणी हरियाणा में हिसार, रोहतक, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और दिल्ली से लेकर नीचे के क्षेत्रों में गुरुग्राम, फरीदाबाद समेत आसपास के भागों में बारिश होने के आसार हैं। जयपुर, सवाई माधोपुर, अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, चूरू तक चांसेस हैं लेकिन गंगानगर और हनुमानगढ़, बीकानेर में बारिश के आसार कम हैं। जैसलमेर में भी बारिश होगी। जोधपुर, जालौर और कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जालौर, सिरोही, माउंट आबू, इन भागों में बारिश में काफी कमी बनी रहेगी। पहले बारिश हो रही थी, आज बारिश हो रही है, कल यहाँ पर काफी कम बारिश होगी। पंजाब में लगभग सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा लेकिन लाइट रेन हो सकती है। पटियाला और बरनाला, संगरूर तथा
आसपास के भागों में, हिसार से लेकर नीचे हरियाणा के तमाम इलाकों में जैसा कि मैंने बताया बारिश होगी। करनाल से उत्तरी क्षेत्रों में यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और कैथल, जींद, रोहतक, पानीपत और ऊपरी इलाकों में देखेंगे तो पंचकुला, अंबाला, इन सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। लेकिन क्योंकि मॉइस्चर यहाँ पर पहुंच रहा है तो उत्तरी हरियाणा के भी कुछ शहरों में वर्षा हो सकती है। भले ही तेज बारिश ना हो, भले ही लंबे समय तक बारिश ना हो, लेकिन कुछ बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में और हिमाचल तथा जम्मू कश्मीर में थोड़ी बहुत वर्षा की संभावना है। इन सभी क्षेत्रों में ज्यादा बारिश की इंटेंसिटी उत्तराखंड के शहरों में रहने के आसार दिखाई दे रहे हैं। और आप जानते हैं कि इस दौरान जो भी पहाड़ी क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां काफी मुसीबत का कारण बन जाती हैं। इसलिए आपसे मैं सुझाव दूंगा कि जो एडवाइजरी है यहाँ पर में डिपार्टमेंट की तरफ से और साथ ही साथ स्थानीय जो एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जो टूरिस्ट के तौर पर यहाँ जाते हैं, उनको उन गाइडलाइंस का, उन एडवाइजरीज का अक्षरशः पालन करना चाहिए, यानी पूरा पालन करना चाहिए। अन्यथा किसी न किसी अप्रिय स्थिति का, अप्रिय घटना का शिकार हो सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मौसम का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा, बस आप बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।